बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो आप देख रहे हैं बिश्केक की सड़कों पर, किर्गिज़स्तान में, वहाँ के दारुल हुकूमत बिश्केक में सड़कों पर, वो इंतहाई तकलीफ दे है। तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ मैंने मालूमात हासिल की, कुछ कोशिश की, कुछ कोशिशें नाकाम हुई, कुछ कामयाब हुई, और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी राब्ते की कुछ कोशिशें, कुछ मालूमात पहुँची, वो सब आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिश्केक में सड़कों पर बलवाई जत्थों की शक्ल में 2-2, 3-3 दर्जन दर्जन इन टोलियों की शक्ल में घूम रहे हैं और गैर मुल्कियों पर, ख़ास तौर पर गैर मुल्की तलबा पर हमले कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं, ख़वातीन को उठा कर ले गए हैं। ख़वातीन की इस्मत दरी की इत्तलात आ रही हैं। बाज़ इत्तलात के मुताबिक अब तक 3 अफराद जान से गए हैं। ये बताया जा रहा है बाज़ पाकिस्तान में हलकों की जानिब से कि जान से जाने वाले 3 अफराद पाकिस्तानी हैं। अभी इनमें से बाज़ मालूमात जो हैं वो इब्तिदाई हैं, तो इसलिए इन मालूमात को इब्तिदाई मालूमात के तौर पर लीजिएगा, और अगर आपका कोई प्यारा वहाँ मौजूद है तो उससे राब्ते की कोशिश कीजिए, पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते की कोशिश कीजिए, और अभी किसी भी मालूमात को जो आप तक पहुँच रही हैं हतमी तसव्वुर मत कीजिए। अपने प्यारों के बारे में ख़ुद मुकम्मल मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। वहाँ आपके बच्चे हैं अगर, तो वो बच्चे जो हैं दीगर बच्चों के साथ साथ आपका उनसे रब्ता होता है, उन सब से रब्ते की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिश्केक में हुआ ये कि वहाँ पर अक्सर ख़बरें आती हैं, और जो लोग अब वहाँ मौजूद हैं वो बताते हैं कि जो लोकल्स हैं ये लूट मार करते हैं। ये किर्गिज़ सबसे बड़ी तादाद में वहाँ पर हैं, वो या दीगर कौमियतों के लोगों के साथ मिलकर लूट मार करते हैं, और स्ट्रीट क्राइम बहुत होता है, उसमें वो लोगों को ज़ख्मी वगैरह भी कर देते हैं। ऐसी ही एक वारदात में 3 रोज़ पहले उन्होंने कुछ मिस्रियों के साथ जो वारदात की, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, मार कुटाई हुई। मिस्रियों ने फिर कुछ लोकल्स को मारा पीटा, ये मामला था, और लोकल्स जो थे वो मिस्रियों के हाथों ज़्यादा पिट गए। और फिर उसके बाद उन्होंने गैंगअप होकर, जमा होकर जत्थों की शक्ल में मिस्रियों की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें ये तो पता नहीं था कि ये कौन है। उन्हें जो जो मिलते गए गैर मुल्की, उन्होंने उन पर हमले शुरू कर दिए, और फिर ये बाकायदा तौर पर जिस तरह बलवा होता है उसकी सिचुएशन इख्तियार कर गए। सड़कों पर हमने मनाजिर देखे, बड़ी तादाद में लोग थे, गाड़ियों को रोक रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, पैदल चलने वालों को रोक रहे थे। जहाँ जहाँ उन्हें पता चलता है हॉस्टल्स में तलबा रह रहे हैं, उन हॉस्टल्स में पहुँचे हैं, तोड़ फोड़ की है। जहाँ वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे हैं वहाँ पहुँचे हैं, तोड़ फोड़ की है, लोगों को मारा पीटा है, जान से मारा है, ख़वातीन को उठाकर ले गए हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जो स्क्रीन शॉट्स इन बच्चों की जानिब से सहाफ़ियों के साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, वो ये बताते हैं कि कम से कम 2 तालिबात के हवाले से ये इत्तलात आई जो तशवीशनाक इत्तलात हैं। मेरे मुँह में खा कि ये इत्तलात गलत हों। 3 जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं, तीनों पाकिस्तानी हैं या नहीं, लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी आई मेरे मुँह में खा कि ये इत्तलात भी गलत हों, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत साबित हों। लेकिन हुआ क्या, हमने विजुअल्स देखे, पाकिस्तानी तलबा दरवाज़े बंद करके ग्रुप्स की शक्ल में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो खौफज़दा सरगोशियों में बात करते हुए वीडियोस बनाकर, वॉशरूम में बंद होकर वीडियोस बनाकर अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। तालिबात जहाँ हैं वहाँ बलवाई पहुँच गए, टिकटॉक पर वो इन वीडियोस को फ़ख्रिया लाइव कर रहे हैं, बाकायदा हमले कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जैसे वो एक फ़ातेह फ़ौज हों और उनके सामने दूसरी फ़ौज हो जिस पर उन्होंने मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया हो। हालांकि जो सामने हैं वो निहत्ते हैं, बेबस हैं, तादाद में थोड़े हैं, लेकिन उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपके सामने ये रख दूं कि ये जो किर्गिज़स्तान है, जब घर में भी बात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आइडिया नहीं है हमारे यहाँ लोगों को। ये रूस के टूटने के बाद जो हिस्से बने उनमें से एक हिस्सा है, लैंडलॉक्ड है, ये चारों तरफ खुश्की से घिरा हुआ है, पानी नहीं है, और इस लैंडलॉक्ड कंट्री का जो टोटल रकबा है वो पाकिस्तान के रकबे का 25% है। छोटा सा मुल्क है। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो बलवाई घूम रहे हैं इनसे बचाव के लिए लोगों ने पुलिस से रब्ता किया,
पुलिस को बताया वो कहाँ पर हैं। मालूमात हासिल करने के बाद पुलिस ने इत्तलात ये हैं कि बलवाइयों को खुद ये मालूमात दी, पुलिस उनके साथ मिल गई और पुलिस ने उनका पूरा साथ दिया ताकि बलवाई पहुँचे उस जगह जहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, दीगर कौमियतों के लोग हैं, उन पर हमला किया जाए। और ये हमले पुलिस ने मुबैना तौर पर वहाँ पर मौजूद लोकल्स की मदद करते हुए किए। लोकल्स ने एक और काम किया जो हमला कर रहे थे, उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी। वो बताते थे कि हम पुलिस हैं, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, आपने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, आप तक कोई आया तो नहीं, आपके यहाँ कोई ज़ख्मी तो नहीं है। जब ये यकीन होता था अंदर बैठे हुए लोगों को कि बाहर पुलिस वाला है, वो इतनी तशवीश का इजहार कर रहा है, कंसर्न शो कर रहा है, दरवाज़ा खुला और सामने मौजूद पुलिस यूनिफॉर्म वाला फेक निकला और हमला शुरू हो गया। ये भी खबरें वहाँ से आ रही हैं। बच्चे एक दूसरे को ऑडियो कॉल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बता रहे हैं कि पुलिस को कॉल ना करो, पुलिस क्या कर रही है। अब इस सिचुएशन में हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ क्यों रहे हैं? मेडिकल की जो तालीम है वहाँ पर ये बच्चे हैं कितने, तो पहले ये जान लीजिए। पाकिस्तान में आए थे किर्गिज़स्तान के वज़ीर सेहत, ये जनवरी 2024 में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि 12,000 तलबा हैं वहाँ पर जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा किर्गिज़स्तान में मौजूद हैं। ये मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए किर्गिज़स्तान में इतनी बड़ी तादाद में क्यों मौजूद हैं? क्योंकि यूरोप के मुकाबले में, यूके के मुकाबले में, यूएस के मुकाबले में यहाँ जो डिग्री है मेडिकल की वो कम है। यानी वो 3,000 से $5,000 डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा इदारा जिससे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या रेपुटेशन है उसकी, तो 3,000 से $5,000 ये पर सेमेस्टर 6 महीने की फ़ी है। इसके अलावा $1,000 खर्च होते हैं रिहाइश और ख़ुराक पर। तो अगर आप इसे मान लीजिए कि ये $4,000 का एवरेज है, तो इस $4,000 के एवरेज में आप ख़ुराक वगैरह शामिल करने का, इसको 5 कर लीजिए एवरेज, और ये साल में $10,000 है। अमेरिका में, यूरोप में, यूके में ये डिग्री इससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में। मुमकिन है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस इतने बुरे हों, इतने थके हुए हों कि वहाँ ये डिग्री इस कीमत में या इससे कुछ कम कीमत में हो जाए, लेकिन ये डिग्री किर्गिज़स्तान में बाकी जगहों के मुकाबले में कम है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ नस्ट की वेबसाइट से आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान में 5 साल की डिग्री नस्ट की वेबसाइट के मुताबिक 1 करोड़ से कुछ ऊपर की है। तो हमारे यहाँ भी कोई बहुत सस्ता काम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे तालीमी इदारे भी हैं जो कमोबेश 2 करोड़ में ये डिग्री पाकिस्तान में दे रहे हैं, MBBS की डिग्री। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हमारे तलबा वहाँ पढ़ने जाते हैं। जो वहाँ पढ़ने गए हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि हमारे हुक्काम क्या कर रहे हैं। सफ़ीर साहब ने ये बताया कि एक नंबर है, इस नंबर पे राब्ता कीजिए और आप तक मदद पहुंचेगी, आप तक मालूमात पहुंचेगी। जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक आप जहां हैं वहां रहें, दरवाजे बंद करें, बाहर मत निकलें। ये सफ़ीर साहब का कहना था। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि दरवाजे तोड़कर लोग अंदर घुसकर लड़कियों को उठाकर ले गए, लड़कों को मारपीट का निशाना बना चुके। सफ़ीर साहब ये बातें कर रहे थे और सफ़ीर साहब ने जो नंबर दिया उस नंबर पर लोकल बच्चे ये बता रहे हैं, वहाँ पर मौजूद तालीम हासिल करते हुए बच्चे, कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो नंबर। इसके अलावा जो एम्बेसी का नंबर है उस नंबर पर हमने भी राब्ता किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो हमारा दफ्तर खारिजा है उसने ये बताया कि सफ़ीर साहब क्या कह रहे हैं। सफ़ीर साहब पहले ही बता चुके थे, जो सफ़ीर साहब ने बताया वो बात नहीं हो रही, तो कुछ नहीं हो रहा। इसहाक डार साहब को सोशल मीडिया पर ढूंढा जा रहा था, इसहाक डार साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ साहिबा ने भी ये बताया कि सफ़ीर साहब क्या बताने, तो सफ़ीर साहब जो बताने वो किसी काम की मालूमात है नहीं। तो हमारे हुक्काम जो हैं वो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, एड्रेस करने में और इसकी जो सीरियसनेस है उसको अंडरस्टैंड करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। पाकिस्तान में उनके वालिदैन बड़े परेशान हैं। खातून से राब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची वहाँ तालीम हासिल कर रही है मेडिकल की, और उनकी बच्ची बता रही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, उसके दोस्त जो हैं वो भी निशाना बने हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब है। सड़कों पर मुसलसल ये जो बलवाई हैं ये मौजूद हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बच्चे बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर को क्या चाहिए था? मेरी कुछ वालिदैन से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमारे सफ़ीर साहब हैं, वो उठते अपनी सिक्योरिटी वगैरह के साथ लोकल से रब्ता करते,
جو مقامی پولیس ہے اس تک خود گاڑی واڑی نکال کر اپنے گارڈز وغیرہ ساتھ لے کر پہنچتے اور پہنچنے کے بعد اس بات کو یقینی بناتے کہ انتظامیہ کے لوگ اٹھیں اور اٹھ کر کچھ کیا جائے، ان بلوائیوں کے سلسلے میں کچھ کیا جائے جو پاکستانی ہوں یا دیگر قومیتوں کے طلبہ ہوں اور عام لوگ ہوں ان کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی رہائش تک پہنچ رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں، اندر گھس رہے ہیں، جان لے رہے ہیں، لیکن وہاں کی انتظامیہ ساتھ دے رہی ہے، ہماری انتظامیہ بے بس ہے، خاموش ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویکینڈ ہے اس ویکینڈ کو ہمارے سفارت خانے کی جانب سے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ سچویشن اچھی نہیں ہے، میں نے کہی تمام چیزیں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دوں۔ دوسرا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے دوست شاہد اسلم امریکہ میں مقیم ہیں، پاکستان میں جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ سازگار نہیں ہیں، اور یہ بتا کر ابھی ریسنٹلی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، ان کی والدہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کروٹ جنت نصیب کرے، شاہد اسلم اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔